नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्यूबाइड दिया हुआ है, फिगर बनाना नहीं है, ये आपका होता है रेक्टेंगल, और ऐसे ही हमने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है आपका एज ए ब्रिक्स जो है ईंट देख रहे हैं, ये आपका क्यूबाइड हो गया। इसमें ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रीथ होता है, और ये आपका हाइट होता है। ठीक है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में ए करते हैं। ए क्या दिया हुआ है, L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये नहीं रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड देखिए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। फार्मूला होता है लेंथ गुड़े ब्रीथ गुड़े हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ, ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। लेंथ है आपका 3 तो 3, ब्रीथ है 2 तो 2, हाइट है 1 तो 1। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6, 1 जा 6। सेंटीमीटर है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट बनाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, सेम वही करना है। लेंथ दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है, ब्रीथ दिया है, वाइड एंगल जो है 3 सेंटीमीटर, और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी ब्रीथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L क्या है 5, B क्या है 3, H क्या है 4। देखिए यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर में तीनों कन्वर्ट कर दीजिए, या मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मिलीमीटर, जिसमें भी कन्वर्ट करना है यूनिट सेम ही होना चाहिए। यूनिट सेम करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करिए। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। मल्टीप्लाई बस करना है। सेंटीमीटर है, क्यूबिक यूनिट बनाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी वाले में क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और H दिया हुआ है हाइट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल टू LBH, क्यूबिक है, क्यूबाइड है तो LBH कर दें। L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 3। मल्टीप्लाई कर दिए, 8 4 जा 32, 32 3 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 और 3, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हो जाएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये रफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है L इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। LBH कितना हो जाएगा, L के जगह पे 11 है तो 11, B के जगह पे 9 है तो 9, H है 5 तो 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 जा 99, रफ का वर्क करते हैं 99, 11 9 जा 99, 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 9 जा 45 4 49। ये हो जाएगा आपका 495 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आंसर बना देगा। क्लियर। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ABCD। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। साइड दिया है, साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का ही एक पार्ट होता है 3D डायमेंशन में, ऐसे बनेगा। ये आपका स्क्वायर हो गया। ऑल साइड इक्वल होता है, इसमें A to Z सारे के सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इक्वल टू होता है ए क्यूब। ए क्यूब कहिए या साइड क्यूब, चूँकि ए इक्वल टू होता है साइड, तो ए इक्वल टू साइड होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि हमारा ए क्या है, साइड है, तो 5 का क्यूब या 5 इंटू 5 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए क्यूब का यहाँ पे ए इंटू ए कर दीजिए, या डायरेक्ट कर दीजिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई करिए 25 का मल्टीप्लाई 5 में करिए तो 125। वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो क्यूबिक बनाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये आंसर हो जाएगा। बी देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, या साइड इंटू साइड लिख देते हैं, साइड इंटू साइड। साइड कितना है, 7 है, तो 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करिए। 7 7 जा 49, ये रफली है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63, 3 कैरी 6, 7 4 जा, हाँ 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 मिलके 34, यानी कि हो जाएगा 343 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को बता ही दिया गया है। सी देखिए, सी जो दिया हुआ है, क्या दिया है, साइड 10.5 सेंटीमीटर का, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 10.5, फिर 10.5 अगेंस्ट 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई आपको रफली शुरू से कर देना है। इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 10.5 का 10.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो राइट करना ही पड़ेगा। 5 1 जा 5, 0 0 0, 1 5 5, 1 0 0, 1 1 1, 5 2 0 1 1 1 1 2 डिजिट के बाद हमने राइट कर दिया, यानी ये आ गया 110.25 मल्टीप्लाई, फिर इस 10.5 का करें 10.5 का करते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 कैरी 1, 5 0 जा 0 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 से 0 0 0 0 0, 1 5 1 2 1 0 1 1 1 1, 5 2 5 1 6, 5 2 7 5 1 1, 2 और 1 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल 11 57.625। अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर है तो आंसर करेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी देखिए, डी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, आप लोग पूरा लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड कितना है, 2.5 और 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, फिर 2.5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30 1 31, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 5 2 6 5 1, 2 और 1 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल को लगा दिया। 625 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ये था आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना। अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर है तो आंसर करेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी देखिए, डी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, आप लोग पूरा लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड कितना है,
2.5, 2.5 और 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, टू डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, फिर 2.5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30 1 31, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 5 2 6 5 1, 2 और 1 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल को लगा दिया। 625 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ये था आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना। हाँ 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 मिलके 34 यानी कि हो जाएगा 343 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को बता ही दिया गया है। सी देखिए, सी जो दिया हुआ है क्या दिया है, साइड 10.5 सेंटीमीटर का, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब यानी कि साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 10.5 फिर 10.5 अगेंस्ट 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई आपको रफली शुरू से कर देना है। इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 10.5 का 10.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है तो राइट करना ही पड़ेगा। 5 1 जा 5 0 0 0 1 5 5 1 0 0 1 1 1 5 2 0 1 1 1 1 2 डिजिट के बाद हमने राइट कर दिया, यानी ये आ गया 110.25 मल्टीप्लाई, फिर इस 10.5 का करें 10.5 का करते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 0 जा 0 1, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 0 से 0 0 0 0 0 1 5 1 2 1 0 1 1 1 1 5 2 5 1 6 5 2 7 5 1 1 2 और 1 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल 11 57.625। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ABCD। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में साइड दिया है, साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का ही एक पार्ट होता है 3D डायमेंशन में, ऐसे बनेगा। ये आपका स्क्वायर हो गया। ऑल साइड इक्वल होता है, इसमें A to Z सारे के सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब कहिए या साइड क्यूब, चूँकि ए इक्वल टू होता है साइड, तो ए इक्वल टू साइड होता है तो हमारा क्या हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि हमारा ए क्या है, साइड है, तो 5 का क्यूब या 5 इंटू 5 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए क्यूब का यहाँ पे ए इंटू ए कर दीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करिए 25 का मल्टीप्लाई 5 में करिए तो 125। वॉल्यूम है तो क्यूबिक बनाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये आंसर हो जाएगा। बी देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब या साइड इंटू साइड लिख देते हैं। साइड इंटू साइड, साइड कितना है 7 है तो 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करिए। 7 7 जा 49 ये रफली है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63 3 कैरी 6 7 4 जा